मधुश्रेया सवाल है, क्या PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए? आजकल आपको YouTube चैनल्स पर बड़े व्याख्यान देने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। पास्ट लाइफ कैसी थी उनकी। कुछ डॉक्टर्स भी पास्ट लाइफ से बीमारियों का इलाज करना शुरू कर दिए हैं। कुछ ऐसी यौगिक तकनीक्स हैं जिनसे व्यक्ति को हिप्नोटाइज करवाया जाता है। इसके संबंध में दो बातें जान लेनी जरूरी हैं। एक होता है ऑटो हिप्नोसिस, एक होता है हिप्नोटिज्म। ऑटो हिप्नोसिस में तुम खुद ही अपने आप को हिप्नोटाइज करते हो, और हिप्नोटिज्म में कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को हिप्नोटाइज करता है आपको। ये दो फर्क है। ऑटो हिप्नोसिस में तुम खुद को उस अर्ध मूर्छा में ले जाते हो, और हिप्नोटिज्म में कोई दूसरा व्यक्ति अपनी शक्ति से संकल्पवान व्यक्ति आपको उस अर्ध मूर्छित अवस्था में ले जाता है। नार्को की विधि इसी तरह की एक विधि है जो कि गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को, जब वो किसी दंड से नहीं मानते, पुलिस से नहीं मानते, किसी प्रकार के भय से नहीं मानते, जब मानते ही नहीं कुख्यात अपराधी, तो फिर इस नार्को टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे भीतर जितने जन्म अब तक हुए, हमारे जितने भी जन्म हुए, उन सब की स्मृति छुपी पड़ी है। मैं सदा से बोला करता हूं कि पत्थर से लेकर मानव योनि तक आपकी सभी स्मृतियां एक सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में संग्रहित हैं व्यक्ति के भीतर। उसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के भीतर आपकी सभी जन्मों की सभी स्मृतियां संग्रहित हैं। लेकिन नार्को टेस्ट में क्या होता है? नार्को टेस्ट में व्यक्ति को एक ट्रूथ ड्रग नाम की दवा दी जाती है। यह एक इंजेक्शन दिया जाता है सोडियम अमाइटल या सोडियम पेंटोथल। सोडियम अमाइटल 0.5 ग्राम यानी कि आधे ग्राम की इंजेक्शन दी जाती है उस व्यक्ति को, जिससे वो अर्ध निद्रा अर्ध जागृत, ना तो बेहोश होता है पूरा कोमा की तरह, ना ही जागृत होता है आम जागरण की तरह। वो अर्ध बेहोशी और अर्ध होश इस अवस्था में हो जाता है। उस वक्त जब तुम अर्ध बेहोशी में होते हो और अर्ध जागृति में होते हो, तब तुम सच बोलते हो। यह फार्मूलेशन है, यह है साइंस ने खोज की, लेकिन हमारे ऋषि बहुत पहले से इसको जानते थे। योग में भी ऐसी प्रक्रिया है जो कि खतरनाक है। जैसे आज
सतोरी की झलक पाने के लिए लोग भांग, गांजा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। सतोरी की झलक पाने के लिए, समाधि की झूठी झलक पाने के लिए लोग LSD वगैरह का प्रयोग करते हैं। देखिए, झलक पाने के लिए एक आध बार अगर आप प्रयोग करते हैं और उसके बाद आप देख लेते हैं कि आपने क्या देखा। आप क्या देखते हैं मैं आपको बता देता हूं। सतोरी की झलक में आप वो अज्ञात हाथ देख लेते हो जो आपको चलाए जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट। ऐसा ही अगर भगवान शंकर, भगवान शिव तांडव करते हैं, पान करते हैं गांजा, भांग, तो उसका कुछ अभिप्राय था। मनीषियों ने अगर इन बातों को प्रसारित किया तो उसका कोई कारण था। क्या कारण था? कारण था कि भांग या गांजा, इसका सेवन करने से आपको सतोरी की झलक मिल जाएगी। सतोरी की झलक जब आप एक बार देख लोगे, यहां संभलने का वक्त है, तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा, बड़े आनंद की अवस्था। सतोरी की झलक कोई मामूली झलक तो होती नहीं। आपको दिख जाएंगे वो अज्ञात हाथ, आपकी नास्तिकता कम हो जाएगी। जैसे ही आपको कोई दूसरा आपका चलाते हुए देखेगा, आप खुद ही अपने आप को कि दूसरा कोई मुझे चला रहा है, उस अवस्था में तो आपकी नास्तिकता कम हो जाएगी, क्योंकि यह किसी बाहरी द्रव्य के कारण आई है। यह भांग या गांजा की सेवन से आई है। लेकिन यहां सावधान, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस की तरह आपको दिखलाए गए, साफ साफ इसका अर्थ नहीं बतलाया गया, तो उसका कारण था कि आप इसके एडिक्टेड ना हो जाओ। बस सतोरी देखनी है क्योंकि इतनी मस्ती है, तो चलो लगाओ चिलम, लगाओ हुक्का, खाओ इसकी गोलियां, बाबा की गोलियां खाओ। यही मुश्किल थी कि जब आप नकल से सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हो, तब आप असल की तरफ पांव नहीं उठाते। इसलिए मनीषियों ने ये एक खोज निकाली कि शिव के धूम्रपान में गांजा और भांग का मिश्रण होता है। होली के दिन या शिवरात्रि के दिन अक्सर आपने देखा होगा शहरों में, ग्रामों में भांग बनाई जाती है, रगड़ कर, गोटम गोट करके। ड्राई फ्रूट्स होते हैं और उसमें दूध वगैरह का मिश्रण भी होता है। कई चीजों को घोट कर बड़ा सुंदर टेस्टी रूप दिया जाता है उसको, और आपको पिलाया जाता है प्रसाद रूप में। यानी कि आपको साल में 2 बार, शिवरात्रि पे, होली पे, यह भांग पिलाई जाती है। इतनी स्वादिष्ट होने के कारण कुछ लोग ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं। ज्यादा मात्रा में पीना स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकता है। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति ने इसे इजाद किया, छुपाया। बस भोले शंकर इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर समझ जाओगे तो समझ जाओगे। बहुत से लोग इसका सेवन कर रहे हैं। अक्सर एक संप्रदाय इसका सेवन करता है, चिलमबाजी। कुछ सीधी निगल लेते हैं, कुछ गोलियों के रूप में निकल लेते हैं, कुछ चूस लेते हैं। उससे क्या होता है? घंटे 2 घंटे बाद
आप अर्धमूर्छित अवस्था में आ जाते हो। अर्धमूर्छित अवस्था में आपको वो हाथ दिखते हैं जो संसार को नचा रहे हैं, और आप एक तरह से उस वक्त भीतर से बदल जाते हो। बस आप भी उस वक्त कहोगे, जो तुद पावे साईं पली कार। लेकिन बाबा ने बाहोश ये शब्द बोला, सुपर कॉन्शियसनेस में, और आप बेहोशी की अवस्था में बोलोगे, चाहे वो आधी अर्ध बेहोशी ही क्यों ना हो। आपको भी वही हाथ दिखाई पड़ेंगे जो एनलाइटेंड पर्सन को दिखाई पड़ता है, लेकिन इतने साफ नहीं होंगे, धुंधले होंगे। बना रहेगा आपका भ्रम। इसीलिए हल्के झटके आते हैं। सतोरी पूर्ण समाधि नहीं, सतोरी की झलक अगर कोई देख ले, समझ साफ आती है कि चलाता कोई और है, और आप अगर वहां से निकलकर एडिक्टेड ना हो। बस यही मुश्किलात थी, इसीलिए शिव के हाथों में चिलम, गांजा, भांग ये दे दी गई कि शिव पीते हैं। लेकिन इसका पिछला रहस्य था सतोरी की झलक देखना। अगर शिव स्वरूप होना है, आगाज यहां से करिए। आंतरिक सुखादुनुभूति का अद्भुत रहस्य था इसमें। आज तो विदेशों में यह मान्यता प्राप्त है, आप लगा भी सकते हो अपने घरों में। भांग के पौधे कनाडा वगैरह में आम हैं, दुकानें हैं, आप वहां से ले सकते हो, इसका सेवन कर सकते हो। ये वैलिड हो गई, ये पहले वैलिड नहीं थी, पहले इनको पता ही नहीं था। भारत से ये चीज गई और विदेशों में फैली। आज विदेश इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी गलती में आ गए। वो भी एडिक्टेड हुए जा रहे हैं। और अगर आपने बचना है, तभी तो सिंबॉलिक हिसाब से आपको बताएगा, तभी तो एब्रीविएशन के हिसाब से आपको बताएगा कि भगवान शिव प्रयोग करते हैं। समझ जाओगे, समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो ठीक है। एडिक्ट ना हो जाओ, सारी बात ये थी। प्रिकॉशन थी इसमें, अलर्ट। आपको सुंदर नजारा मिलेगा, लेकिन एडिक्ट न हो जाओ। यह अलर्टेशन थी, इसलिए आपको स्पष्ट रूप से समझाया नहीं गया। सिर्फ मात्र एक बात को उलझाकर समझा दिया गया। क्या होता है नार्को में? यह इंजेक्शन दे दिया जाता है सोडियम अमाइलेट का, आधा ग्राम का। आदमी अर्धमूर्छित, अर्धहोश में रहता है, जो कुछ बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है। अपराधियों से सच उगलवाने का ये बिल्कुल सही 100% उपाय सही है। व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता। उसने 20 साल पहले कत्ल किया, वो बता देगा। इसका मतलब क्या है? दूसरा मतलब भी समझो। 20 साल पहले उसने कत्ल किया, कैसे किया, वो उस तारीख में जाकर सब कुछ बतला देगा। कौन सा हथियार था, कहां से लेके आया, कैसे कैसे कत्ल किया, कौन कौन साथ था, कैसे उस व्यक्ति को मारा गया, सब बता देगा। तारीख तक बता देगा वहां पर। इसका मतलब दूसरा है कि आपके भीतर पास्ट लाइफ की सभी स्मृतियां संग्रहित हैं, तभी तो बता पाया। ये तो इस जन्म तक आप जा सकते हो। शीघ्र ही साइंस
कोई ऐसी दवा विकसित कर लेगी, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन शीघ्र ही ऐसी दवा विकसित कर लेगी जिससे आप अपनी पास्ट लाइफ पर सिर्फ इंजेक्शन लगवा कर ही जा सकते हो। जैसे आप आज नार्को टेस्ट में सोडियम अमाइटल का आधा ग्राम का इंजेक्शन या ट्रूथ ड्रग देकर आपसे सच बुलवाया जा सकता है, और आपको वो पास्ट लाइफ ही होती है जब आप पिछली बातों को बताते हैं। नार्को टेस्ट में क्या होता है? पास्ट लाइफ होता है। 20 साल पहले आपने कोई अपराध किया, आज आप बता दोगे। क्यों बता दोगे? कैसे बता दोगे? ये साबित करता है कि आपके भीतर पिछले जन्म की स्मृतियां संग्रहित हैं। पिछला जन्म, इससे पहले का 1 मिनट पिछला जन्म हो गया। जब से जन्मे थे तभी तक की स्मृतियों में आप जा सकते हो इसी के माध्यम से। यह तो हो गया केमिकल फार्मूला, नार्को टेस्ट के रूप में आज बरता जा रहा है। पीएलआर क्या है? अभी तक कोई औषधि इंजेक्शन खोजा नहीं गया। अपराधियों से इस जन्म की बात तो पूछी जा सकती है। पिछले जन्म की दीवार तोड़ने का फार्मूला अभी तक इजाद नहीं हुआ, लेकिन योग में ऐसा फार्मूला है। पिछले जन्म में जाने के ढंग हैं। इस जन्म के भी बातों को उगलवाने के सोडियम अमाइलेट के अलावा, इंजेक्शन के अलावा या ट्रूथ ड्रग के अलावा योग में भी ऐसे ढंग हैं जो कुछ रेंजेस को सिद्ध करके व्यक्ति से कहलवाया जा सकता है। मैंने खुद इसका प्रयोग किया है। एक व्यक्ति मेरे पास आया करते थे, बहुत साल पहले की बात है, 1980 के दशक से पहले की बात है। तो मैंने जब उस पर प्रयोग किया तो उसने कन्फेस किया कि मैंने 3 कत्ल किया है, और उसने व्यक्तियों का नाम बतला दिया। ऐसे फॉर्मुलेशन ढंग योग में भी हैं। यह कोई गप गपोर नहीं है। ये नार्को टेस्ट होता है, सोडियम अमाइलेट आधा ग्राम के इंजेक्शन लगते हैं, यह कोई गप नहीं। लेकिन जैसे हमने अध्यात्म को विकृत कर लिया, झूठ कफर तूफान बोल बोलकर जो लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हैं, उनको खुद को अपने पिछले जन्म का पता नहीं कि वो कौन थे, और लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हैं। उनसे पूछो कि तुम कौन थे, नहीं बता पाएंगे। झूठ बोल सकता है, सच सच नहीं बता पाएंगे, उनको पता ही नहीं। वीडियो जितनी मर्जी डलवा लो, और जब आपको कुछ ऐसा रसीला प्रोडक्ट दे दिया जाता है सुनने के लिए, तो आप सुनने को बेताब हो उठते हो। यही आपकी कमजोरी है। आप ये नहीं जानते कि आखिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको फायदा क्या होगा। पुलिस को तो फायदा है, सोडियम अमाइलेट का इंजेक्शन लगाकर अपराधी सिद्ध हो जाएगा, उसकी स्क्रीन सारी रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको बाद में दिखला देंगे कि देख ले भाई, तू बोला है, तूने जो जो अपराध किए, जो जो चीजें, जिस हथियार से कत्ल किया, वह पूछ लिया जाता है, सारे सबूत जुटा लिए जाते हैं, अदालत को पेश कर दिया जाता है, और वह व्यक्ति मुकर भी नहीं सकता जब उसको उसी की वीडियो दिखला दी जाती है। उसकी सारी हेकड़ी खत्म हो जाती है, वह कन्फेस कर लेता है कि ठीक। कुछ ऐसे जिद्दी तरह के लोग होते हैं जो पुलिस की मार से भी नहीं डरते। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बहुत फायदा था, इसलिए बुद्ध और महावीर ने यह अद्भुत प्रणाली दी, जिस प्रणाली के ऊपर चलकर
आज से 2500 साल पहले जो प्रणाली दी गई, सबसे पहले बुद्ध और महावीर ने, उसका ऋण है मानव जाति पर। उसी को देखकर ये केमिकल्स बनाए गए जो कि हमारी साइको के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। अर्धमूर्छित अवस्था में खोज की गई कि व्यक्ति बिल्कुल सच बोलता है। आपने कभी देखा कि आप कभी बोलते हो और बोलते बोलते कुछ ऐसी बात कह देते हो जो कि सच होती है, आपको बोलनी नहीं चाहिए। उस वक्त आप झटके से उस अवस्था में प्रवेश कर जाते हो जहां अर्ध निद्रा और अर्ध चेतना होती है। तो फिर आप कहते हो मेरी जबान फिसल गई थी। जुबान वगैरह नहीं फिसली थी, जुबान भी फिसलती है कई बार, लेकिन उस वक्त वो व्यक्ति सत्य बोलता है। यही फार्मूला था नार्को टेस्ट का। अब मैंने ये तो समझाया कि ऐसा कोई बात नहीं है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि जिसको हम ये कहें, लोग मुझे कह देते हैं इससे पर्दा उठाइए। पर्दा क्या उठाऊं, उसमें झूठ तो कुछ भी नहीं। और 50 साल बाद कोई ऐसा ईजाद हो सकता है कि वो जो एक जन्म और दूसरे जन्म के भीतर की बड़ी जबरदस्त दीवार खींच दी जाती है प्रकृति के द्वारा, क्योंकि अगर वो दीवार न खींची जाती तो आपको पिछला जन्म पता चल जाता तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल पैदा होती। आज जिंदगी इतनी ज्यादा उलझ गई है कि आप इसी जन्म की स्मृतियों को इकट्ठा करके एक बार देख लो तो आप पागल हो जाओगे। सुबह से शाम तक की बात को याद रखना मुश्किल है। उसको भुलाने के लिए आप मादक द्रव्यों का सहारा लेते हो, शराब पीते हो रात को कि मुझे वो याद ना आए, जो याद ना आए उसे भूलना चाहते हो, लेकिन याद आ जाता है तो उसको भूलने का उपाय करते हो। शराब पीते हो, वो याद ना आए, बेहोश कर देते हो अपने आप को। वो अर्ध बेहोशी में जाना सिर्फ 1 या 2 दिन या 5 दिन, या कोई चिंता खाए जा रही है, कोई पाप कर दिया है, ऐसा कुछ ऐसी घटना घट गई है जिसको भूल नहीं पाते। कोई प्रेमी ने धोखा दे दिया है, प्रेमिका ने धोखा दे दिया है, कुछ ऐसी शॉक्ड घटना हुई है जिसे भूल नहीं पाते, तो आप सहारा लेने लग जाते हैं बेखुदी का। और ये चीजें बेखुदी पैदा करती हैं, बेहोशी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने का, इसी लाइफ रिग्रेशन में जाने का जो नार्को टेस्ट से गुजरा हुआ व्यक्ति चेंज नहीं होता। पास्ट लाइफ में जाने का फायदा तब था अगर आप खुद देखते हैं, खुद देखते आप कि आप कौन थे, फिर तो क्रांति हो जाती। जैसे महावीर ने खुद देखा, बुद्ध ने खुद देखा, क्रांति हो गई जीवन में। देखिए, अगर आपको आज पता चल जाए, एक बात को ध्यान से समझना कि आप पिछले जन्म में कुछ भी थे, A to Z कुछ भी थे, एक भ्रम टूट गया कि आप मरे नहीं। पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी हो, पिछले जन्म की स्मृतियां आईं, इसका मतलब आप पिछले जन्म में जो छूट गया वो कपड़ा था। भगवान कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहनाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। यह कपड़े की तरह है भी। भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले बता दिया था।
और आज से करीब 500 550 वर्ष पहले बाबा नानक ने बता दिया, कर्मी आवे कपड़ा। ये मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर को उन्होंने शब्द क्या कहा? कपड़ा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय। शरीर ये कपड़ा छोड़ते हो, जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह को प्राप्त कर लेती है। भगवान कृष्ण ने भी आत्मा, शरीर बदलती है कपड़े की तरह। शरीर को कपड़ा ही कहा नानक ने, कपड़ा ही कहा कृष्ण ने। अगर आपको पता चल गया कि मैं पिछले जन्म में भी था, तो आपको मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, निश्चित 100%। फिर आप इस पागलपन में नहीं पड़ोगे कि मैं अमर होना चाहता। अमर तो हूं, कहां मरे? मरे पिछले जन्म में थे, उससे पिछले में थे, उससे पिछले में थे, आज हो। लेकिन जो व्यक्ति ये कहते हैं कि पिछला जन्म नहीं है, वो गलत है। कुछ व्यक्ति नहीं, कुछ धर्म ही कहते हैं। जैसे इस्लाम कहता है कि कुछ अगला जन्म पिछला जन्म नहीं, बस एक दफा। और जो भी लोग कहते हैं कि बस एक दफा ये जन्म मिलता है, क़यामत के दिन खुदा आएगा, मुर्दों को उठाएगा, हिसाब मांगेगा। हिसाब क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? हिसाब का संयंत्र तो भीतर फिक्स कर रखा है। ऐसे खुदा इतनी तोहमत नहीं उठाता। एक तो सृष्टि बनाई, एक इतनी तोहमत उठाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसने एक ऐसा शानदार फार्मूला हमारे अंदर रिकॉर्डर के रूप में रख दिया, जो खुद ही एक्शन को रिएक्शन में बदलकर उसके फल दे देता है। जो आपने एक्शन किया बीज रूप में संग्रहित हो गया आपके सुपर कंप्यूटर के अंदर। वक्त पाकर वह फलीभूत होगा, अंकुर बनेगा, छोटा पौधा, बड़ा पौधा, पेड़, उसके बाद फल लगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, फल पकेंगे, और फल पककर मीठे आम देंगे या की करके कांटे देंगे, बबूल के कांटे देंगे। तो कोई परमात्मा आके क़यामत में, ना तो कोई क़यामत होती है और ना ही कोई परमात्मा आपको क़यामत के दिन आकर उठाता है। शरीर की क़यामत होती है जिस दिन वो मर जाता है, उसके लिए क़यामत हो गई। जंगल में एक शेर खाने चला था गीदड़ को, कहता ठहर जा, मेरे को मत खा, क़यामत हो जाएगी। क़यामत हो जाएगी? हाँ, प्रलय हो जाएगी। कैसे? ठहर, मैं तेरे से डरता हूं, थोड़ा दूर चला जाऊं, फिर बताऊंगा, ये राज की बात है। ठीक है, बता दे। दूर चला जा। काफी दूर चला गया। कहता रे बता दे। कहता ठहर, अभी तेरे पहुंच के अंदर, अभी और थोड़ा दूर। काफी दूर निकल गया। शेर ऊंचे से बोला, अरे मूर्ख, अब तो बता दे, बहुत दूर है, अब तो मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। उसने कहा, बात सुन, जब तू मुझे खा लेगा तो मैं मर जाऊंगा ना। हाँ, तो मर जाऊंगा तो मेरे लिए तो क़यामत हो गई ना। बस यही क़यामत होती है। तुम्हारे सभी मुर्दे जो गड़े पड़े हैं, उनके लिए क़यामत तो हो ही गई, होगी क्या? और तुम भी जब मरते हो, किसी भी धर्म के होते हो, दफन होते हो, जलते हो, ये तो प्रणाली है अपनी, क़यामत हो जाती है। तो मुसलमान नहीं मानता, इस्लाम नहीं मानता कि पिछला धर्म होता है, ईसाई नहीं मानता कि पिछला जन्म होता है, इसलिए वो बरी कर देते हैं, दबा देते हैं। जैन मानता है, बौद्ध मानता है, हिंदू मानता है, ज्यादा साइंटिफिक है। आज तो रिसर्चेज होनी शुरू हो गई,
आज तो परिणाम आने शुरू हो गए, लेकिन यहां तक तो ठीक कि इंजेक्शन दिया सोडियम अमाइलेट का और बता दिया, बस यही है कि 50 साल पहले की बात बता दी, लेकिन उससे पिछले जन्म की अगर पता चल जाए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, 2 भ्रांतियां टूटेंगी आपकी, समझ लेना। अगर कोई बताने वाला है तो मुझसे संपर्क कर ले। तुम बताने वालों, तुम्हें मैं एक बात बता दूं, तुम धरती को बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास यह प्रज्ञा है नहीं। ख्वाबों में है ये प्रज्ञा, आप पैसा वसूलते हो सिर्फ। ये प्रज्ञा अगर आपके पास होती, आज प्रत्येक व्यक्ति आज बुद्ध होता। तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसकी करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वह आदमी खुद ऑटो हिप्नोटाइज होता है, स्वयं सम्मोहित। वह बताता है खुद कि मैं कौन था। ऑटो हिप्नोसिस ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप ऑटो हिप्नोसिस करते हो। आपके शास्त्रों ने इतना बताया गंगा का महत्व, डुबकी लगाओगे सारे पाप पास थ्रू। आपने ये ऑटो हिप्नोसिस कर लिया, सोचते गए, तह जमती गई, और जब आपने जाकर गंगा के भीतर डुबकी लगाई तो आपको छुटकारा मिल गया पिछले पाप कर्मों से। लेकिन ये सिर्फ आपका स्वयं सम्मोहन था। अगर गंगा में नहाने से, डुबकी लगाने से पाप क्षीण हो गए होते तो मैंने हजारों तीर्थयात्री देखे तड़पते हुए अस्पतालों में, गंगा में कितनी बार तीर्थ यात्रा कर डुबकी लगाकर मलमल नहाकर आए और अस्पतालों में भर्ती हैं और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। तो ये पाप कहां से आया? इसका मतलब पिछले पाप मिटे नहीं, ये आपकी ऑटो हिप्नोसिस का ही कारण था। आपने मेंटली सोच लिया, बस साइकोलॉजिकली सोच लिया कि मैं सभी पापों से मुक्त हो गया। हुए इतनी सस्ती प्रकृति इंतजाम भी नहीं करती। प्रकृति तिल का लेखा लेती है आपसे। ये पंडितों, पुजारियों, पुरोहितों ने आपको सस्ते उपाय दे दिए। PLR क्या लोगे रखे? आप ऑटो हिप्नोसिस में आप ही बताओगे। जैसे जिसका नार्को टेस्ट होता है, जैसे ही होश में आता है वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो उसको उसकी रीत दिखाई जाती है। ये देखो, अर्ध निद्रा में बात बोली गई, याद नहीं रहती। तुम भी ऑटो हिप्नोसिस होते हो, तुम्हें याद नहीं रहता। बात तो याद रखने की है, सेल्फ रिमेम्बरिंग की है, रिमेंबर करना है। रिमेंबर कहां हो पाया? अगर तुम अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, पास्ट लाइफ में जाकर आपकी वो स्मृति शेष बाहर आ जाती तो आप में बदलाव बिल्कुल निश्चित था। ऋषि मुनि मूर्ख थोड़े थे जिन्होंने आपको पास्ट लाइफ में जाने के सिद्धांत दिए। फिर इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया का जरूरत क्या था? फिर चले जाते आप इन प्रवचनकर्ताओं के पास, आपको बता देते। लेकिन बात तो ये है, दूसरे के बताने पर आप संतोष कहां करते हो? झूठा भी तो हो सकता है, पाखंडी भी तो हो सकता है। मैंने क्या बोला उस अवस्था में,
दूसरा ही बताएगा ना कि आप ये थे, आप ये था, आपको खुद को मालूम नहीं, और फिर आपको खुद पर यकीन ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप आत्म साक्षात्कार करोगे, खुद देखोगे अपनी आंखों से अपने जीवन को पिछले, तो क्रांति बिल्कुल अवश्यंभावी है। आपने खुद ने अपनी प्रज्ञा से, अपनी खुली आंखों से अपना पिछला जन्म देख लिया। वह कोई हिप्नोसिस नहीं है, वह कोई मूर्छा नहीं है। बदलाव होगा सिर्फ जागृति में सेल्फ रिमेम्बरिंग के कारण। मूर्छा में तो स्वप्न भी आ सकता है आपको। वही च्वांगत्से वाली बात, तितली को भी स्वप्न आ सकता है कि मैं च्वांगत्से हो गई, और च्वांगत्से को भी स्वप्न आया कि मैं तितली हो गया। मूर्छा की बातें, स्वप्न की बातें सत्य नहीं मानी जा सकती, इसलिए आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या करोगे आप? और जहां तक सवाल है पास्ट लाइफ रेग्रेशन का, इसलिए कि हमने क्या पाप किए, उसका क्या उपाय होना चाहिए, कोई उपाय नहीं होगा। जो आपने बीज बो दिया वह उगेगा, वह फल देगा, फूल देगा, बड़ा होगा, छाया देगा। उसको आप कतई टाल नहीं सकते। प्रारब्ध को टालने वाला आज तक न जन्मा है न कभी जन्मेगा। यह एक अकाट्य सत्य है। ये लोग आपको सिर्फ ठग रहे हैं, जो कहते हैं कि इनके कर्मों के, पापों को, दुखों को हम काट देंगे, उपाय करते हैं। मैंने बताया था, देखिए आप जलती हुई धूप में निकल रहे हो, ये तुम्हारे पाप। सूरज जल रहा है, जून का महीना, पाँव में जूती नहीं, सिर पे कुछ नहीं, ये पाप का परिणाम है। दुख भोग रहे हो, पसीना आ रहा है। अगर आपने पुण्य कर दिया तो पाप पुण्य से कटेगा नहीं। पाप के ऊपर एक छतरी तन जाएगी पुण्य की, सूरज की किरणों से बचा देगा। जूती डाल लोगे, गर्म धरती से बचा देगा। सिर पर गीला कपड़ा लपेट लोगे, लो से बच जाओगे। पुण्य इतना काम करेगा, इसलिए पुण्य का इतना महत्व है। ये तो आप वैसे भी करो। मैंने पिछले कितने प्रवचनों में बोला कि आप ये जो मैंने तुलादान बताया, हर साल करते रहो। वैसे भी आप पुण्य के काम कर सकते हो, और ये आप जो बताओगे दूसरा बताएगा कि आप कौन थे, तो आप चेंज नहीं हो पाओगे। जीवन में चेंज होने के लिए खुद का दर्शन आवश्यक है, अनुभव आवश्यक है। दूसरे के द्वारा बताई गई बातें मानोगे, यकीन है, लेकिन बदल ना पाओगे। कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश बाकी रहेगी। 100% तो नहीं मान पाओगे आप। इसीलिए आप सिद्धों की बात सुनकर तुरंत बुद्ध नहीं हो जाते। बुद्धों की बात सुनकर आप तुरंत बुद्ध नहीं हो जाते। अगर बुद्धों की बात सुनकर आपको 100% यकीन होता तो एक बात निश्चित थी कि आप उसी वक्त बुद्ध हो जाते। बकाया रहता है संशय कहीं ना कहीं, चाहे कितना ही आपका प्यारा गुरु, कितना ही आपका गुरु ऐसा हो जिसके ऊपर आपको बेतहाशा यकीन हो। आप ये कह दो कि मैं आपके लिए जिंदगी तक वार देता हूं, लेकिन अगर वो कहेगा कि तुम अमर हो, मरकर यहां आए हो, पिछले जन्म में थे, उससे पिछले में थे, हजारों जन्म पहले तक थे, आपको यकीन नहीं आएगा। अगर यकीन ही आ जाए तो एक बात को ख्याल में रख लेना, तत्क्षण आप भी बुद्ध हो जाओगे।
क्योंकि सारे संशय, सारे भ्रम टूट जाएंगे। यकीन ही तो आता नहीं। यद्यपि आप कहते हो कि मुझे बड़ी श्रद्धा है, होती नहीं, गुरु भी अच्छी तरह से जानता है। श्रद्धा कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा कभी किसी पर नहीं होती। PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक बकवास है। इसका कोई फायदा नहीं। इसका फायदा तब होता अगर आप अपने पिछले जन्मों को स्वयं देख पाते जागृत अवस्था में, तो बदल जाते। फिर आपको मौत का भय समाप्त हो जाता। नंबर 1 कि मैं पिछले जन्म में था, कहां मरा, अब भी आज भी हूं। और दूसरा यह भ्रम मिट जाता कि मैं शरीर हूं। पिछले जन्म में भी मैं मानता था मैं शरीर हूं। मेरे किसी ने गोली मार दी, मेरा किसी ने गला काट दिया, मुझे किसी ने विष दे दिया, मर गया, कहां मरा, आज भी हूं, घर बदल लिया। आपकी ये भ्रांतियां मिट जाएंगी, डर समाप्त हो जाएगा। जब पिछली जन्म में मरकर नहीं मरे, जिंदा हो आज, घर मात्र बदला है, तो आप करीब करीब संबोधि के पास ही आ गए। बस संबोधि में यह पता चलता है कि तुम हो कौन, आपका विस्तार पता चलता है। और दूसरे जन्म को जानने में, पिछले जन्म में मैं था, आपको अपने अमृत तत्व का पता चलता है। इतना ही फर्क है कि आप कुछ ऐसे हो जो पिछले जन्म में थे, मरे नहीं। मैं कुछ ऐसा तत्व हूं जो मरता नहीं। तो आपका मृत्यु का भय तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ये बहादुर लोग, कुछ परसेंटेज तक, काफी परसेंटेज तक बलिदानी लोग इस पोजीशन तक पहुंचे हुए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। ये थोथी आपको मूर्ख बनाने की बातें हैं। इनमें वक्त मत गंवाइए। पास्ट लाइफ होता है, बिल्कुल होता है, मरता नहीं है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, न चैनम क्लिदंत्यापो न शोषती मारुता। तुम्हें अग्नि ने जलाया नहीं था पिछली बार। तुम तो वो हो जो कभी जलता नहीं, जो कभी कटता नहीं, जो गलता नहीं, जो सूखता नहीं। तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम सदा से हो, शाश्वत हो। लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि तुम हो कौन। ये पता चलता है संबोधि में। पास्ट लाइफ अगर आपने देख लिया अपनी आंखों से, रिग्रेशन में तो छोड़ दो, वो तो मूर्छा की बात है। वो तो आप अर्धमूर्छित होते हो, जैसे नार्को वाले को पता नहीं कि मैंने क्या कहा, क्या कह दिया उस अवस्था में, वैसे ही आपको पता नहीं होगा कि आपने ऑटो हिप्नोसिस में क्या बोल दिया। आपको याद थोड़ी रहेगा। मजा तब था, इस प्रक्रिया का आनंद तब था अगर आपको पक्का सही सही दिखता कि आप कौन थे, और वो दिखता और वो याद रहता कि आप कौन थे, तो बात थी। लेकिन बेहोशी की चीज बेहोशी में समा गई। जागृत अवस्था में आप उसको साथ नहीं लेके आ सके, इसलिए आप वही मूर्ख के मूर्ख, अज्ञानी के अज्ञानी रहोगे। इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोई फायदा नहीं। मत सुनो ऐसे प्रवचनों को। पास्ट लाइफ में सीधे सीधे उतरो। इसके ढंग हैं, कम से कम ये तो ढंग नहीं है। यह तो वक्त की बर्बादी है। यह तो दूसरा कोई बता देगा कि तुम ये थे, तुम वो थे, बस तुम रोओगे या तुम हंसोगे।
बुद्ध ने देखा, जीवन बदल गया। महावीर ने देखा, जीवन बदल गया। मैं अपने ही जीवन की घटना आपको पहले भी बहुत बार बताई हूं, आपसे भी कहता हूं, भूत प्रेत से डरना मत, ये आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। मेरा भाई 19 जून 1980 को मैं उसे संस्कार करके आया, दाह संस्कार। सारी कहानी मेरी बायोग्राफी में है। और उसके 2 दिन बाद वह मेरे सामने खड़ा था रात्रि को। मैं डरा नहीं, हल्का सा उसे देखकर मेरे मन में झरनाहट हुई, कुछ ऐसा जो कि अकल्पनीय देख लिया हो दृश्य। रात्रि का वक्त, मैं आश्चर्यचकित आंखें फाड़े देख रहा हूं उसको, मेरा भाई सुरेश मेरे सामने। मैंने उससे पूछा, सुरेश? कहता हूं। उस वक्त की भाषा कुछ और होती है, ये मैं आपसे समझा दूं। वो कम्युनिकेशन कुछ और ढंग से होता है। आप भी समझ जाओगे अगर आपके सामने कुछ ऐसी आत्मा आ गई तो। उससे मेरी वार्तालाप हुई। उसके बाद शमशान साधना उसकी देखरेख में हुई। 2 व्यक्ति और थे जिन्होंने मुझे बहुत तरह की सिद्धियां वगैरह और मुझे असली मार्ग, मेरा लक्ष्य बताया, जिनके कारण आज मैं यहां हूं। खैर, अगर आपको भी कोई भूत प्रेत दिख जाए, ट्रेन दुर्घटना के बाद मैं इतना उलझ गया था, मैं रात्रि को जाकर उठकर शमशान घाट में जाता, देखता जहां पर उसका संस्कार किया है, कहीं वहीं ना बैठा हो। लेकिन 2 दिन बाद ही ये कुछ हो गया। ट्रेन दुर्घटना के बाद मुझे बहुत चक्कर लगाने पड़े, कोई नहीं मिला। मुद्दतें बीत गई, लेकिन मेरे भाई के स्वर्गवास के बाद अगले दिन ही यह घटना घट गई। एक खोज का सूत्र पता चल गया कि जब ये नहीं मरा, मेरा भाई नहीं मरा, मैं खुद जला के आया तो मैं भी नहीं मरूंगा। खुल गया सब कुछ, भीतर के दिमाग के तंतु सारे खुल गए। मृत्यु का भय तुरंत ही खत्म हो गया। जब मेरा भाई नहीं मरा, मैं खुद अग्नि दे के आया तो मैं कैसे मरूंगा। और फिर वो भी वक्त आया जब मैंने ये देखा, साधनाएं करवाई उन्होंने और मेरा पिछला जन्म उन्होंने मुझसे दिखाया। मैंने खुद देखा कि मैं कौन था। मृत्यु का भय तो समाप्त था, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ होगा। वह बिल्कुल संपूर्ण रूप से उस दिन समाप्त हो गया, जबकि मैंने अपनी स्मृति के उस पड़ाव पे जाकर अपने आप को देखा कि मैं कौन था। PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई फायदा नहीं। जैसा आज लोग कर रहे हैं, एक इतना मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र लगा रखा है, लोग वीडियोस पर वीडियोस डाल रहे हैं, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं। वही बात है, जैसे इंजेक्शन दे दो, नार्को टेस्ट वाला 20 साल पुरानी बात बता देगा। इसका अर्थ कुछ है जिसने संग्रहित किया हुआ है, बस बीच में एक भेद की दीवार है। अगर वो टूट जाए तो यही स्मृति पिछले जन्म की भी है, उससे पिछले पत्थर से लेकर मनुष्य तक की सभी स्मृतियां आपके भीतर संग्रहित हैं। इतनी सूक्ष्म है ये सृष्टि, सृजक की
इस कर्ता की सर्जनहारे की सृष्टि इतनी सूक्ष्म है। तो पूछा है बिटिया ने कि रिग्रेशन करवा लेना चाहिए, काहे को? तुम्हारा भ्रम नहीं मिटेगा। जिन्होंने कराया रिग्रेशन उनका भ्रम मिटा नहीं मिटा। दूसरा बताएगा कि आप क्या बोले। कोई बताएगा कि मैं ये था, मैं वो था। मैंने एक कहानी पढ़ी थी ओशो के संबंध में। एक स्त्री उससे कहने लगी कि मैंने पिछले जन्म में जाना है। तकनीक बता दी गई, पिछले जन्म में पहुंच गई, दरवाजा टूट गया और वो क्या देखती है, इस जन्म में तो सती सावित्री थी और पिछले जन्म में किसी मंदिर के अंदर नगर वधू थी। नगर वधू थी यानी सारे नगर की वधू थी। वैश्या, खुली वैश्या, सभी के लिए उपलब्ध। अपना ये रूप देख के घबराई, उसका सारा कुछ टूट गया। इस जन्म में जो उसने अपनी धारणा अपनाई थी कपने लग गई। यद्यपि जानती वो ही थी सिर्फ, लेकिन कपने लग गई। उस वक्त चीजें असली मालूम पड़ती है जब आप देखते हो। जल्दी से बाहर आ गई। तो ओशो की इस कहानी में लिखा, वो कहने लगी आप मुझे वापस लेके जाओ। नहीं, मैंने नहीं देखना है अपना जीवन। उसे पता चल गया था। मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ। अगर वो इस तल पर होती, उसकी समझ काम करती कि अगर पिछले जन्म में वो वैश्या थी तो वैश्यावृत्ति तो शरीर से ही हुई ना। मर गया वो शरीर जिसने वैश्यावृत्ति की। तुम तो दूसरे शरीर में हो, आज सती सावित्री हो। यद्यपि मिट ये भी जाएगा, ना तुम सती सावित्री हो, ना तुम नगर वधू हो, तुम कुछ और हो। ये तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे पता नहीं आगे की कहानी कि उस स्त्री का हुआ क्या, लेकिन ये कहानी मैंने पढ़ी। ये तो खुद देख लिया उसने, फिर भी वो बदली कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बदलना चाहिए था। अगर बहुत पुरानी बात है ये, क्योंकि ओशो को गए भी करीब 30 वर्ष से ज्यादा हो गए। और 30 वर्ष में बड़े मौज से बुद्ध हुआ जा सकता है। अगर उसे पिछला जन्म पता लग गया, उसने खुद अपनी आंखों से देख लिया और वो कंप गए। अवश्य ही पहुंच जाना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर उसने ये दिशा अपनाई होगी तो वो आज कहीं बुद्ध बनी बैठी होगी। लेकिन ये बातें मुझे सिर्फ मैं सोच ही सकता हूं। ये जो दूसरा बताएगा तुम्हें कि तुम ये थे, तुम वैश्या थे, तुम दानी थे, तुम चोर थे, तुम डाकू थे, तुम लुटेरे थे, तुम महान पुरुष थे, तुम वो थे, तुम वो थे, लेकिन थे तो शरीर। उसकी भ्रांति मिट जाए। जिसने देखा कि वो नगर वधू थी, उसकी भ्रांति मिट जानी चाहिए। मिट ही गई होगी कि मिटा शरीर, मिटा जो वेश्यावृत्ति करता था। मैं तो ना मिटे, मैं तो हूं, मैं तो इस जन्म में भी हूं। और अब बिल्कुल उसका उल्टा सिक्का। ये कोई धारणा नहीं थी, ये सत्य थी। आचरण बदला था मात्र, अस्तित्व नहीं बदला था। अस्तित्व वही जो पिछले जन्म में था वो मर गया। आज जो इस जन्म में है वह बिल्कुल दूसरा है। उसका आचरण अलग था पिछले जन्म, अब के आचरण और है। लेकिन क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, ऐसे केस मैंने देखे हैं। PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चक्रों में मत पड़ना, समय बर्बाद करोगे। बड़ी मुश्किल से ये शरीर
ये वक्त, ये फुर्सत के क्षण, ये आध्यात्मिकता का झुकाव, ये भी रहस्य की तरफ झुकाव है। अगर आप जानना चाहते हो पास्ट लाइफ को, यह रहस्य की तरफ एक कदम है, बस गलत उठाया जाता है। ये किसी के कहने से, अगर किसी ने कह दिया आप दानी थे, आप खुश हो जाओगे। किसी ने कह दिया आप वैश्य थे, आप कांपने लग जाओगे। क्या फायदा इसका? कोई फायदा नहीं। आप कहते हो करवा लेना चाहिए, नहीं, कोई फायदा ही नहीं। जब सिर्फ दूसरे को पता चलेगा। आपका कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और ये लोग एक झूठे भय, ये खुद अपना पास्ट लाइफ नहीं जानते हैं। पूछ लीजिए उनसे। जो आपको पास्ट लाइफ का बता रहे हैं, इस पाप के कारण आपको ये कष्ट हो रहा है, इसका ये उपाय कर दो, नहीं नहीं, वो तो फीड है। और आप भी सियाने हो कि जब एक आम की गुठली पड़ी है और एक बबूल का बीज पड़ा है, ये दोनों बीज हैं, और बीजे गए धरती में, ये अंकुरित होंगे, हो रहे हैं लगातार प्राकृतिक व्यवस्था के कारण। कैसे मिटा पाओगे उनको फल न देने के लिए? कोई ऐसी विधि नहीं। इसलिए किए हुए कर्मों को भुगतान करना ही पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं है उपाय जिससे आपका मन तो बहुत करता है कि जो हो गया वो कट जाए। गंगा स्नान कर लें, डुबकी मारने, रोज डुबकी मार। जो कर दिया, जो बीज दिया, अंकुरित होगा ही होगा। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। ये कुछ आपकी संसारिक व्यवस्था नहीं कि हम इसको खाद नहीं देंगे, हम पानी नहीं देंगे, हम रोशनी नहीं देंगे सूरज की, कैसे पनपेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। ये सारा कुछ प्रदान करेगी। उस कर्म को, उस बीज को फल तक ले जाने के लिए इसकी जिम्मेवारी। आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर हेल्पलेस यार। ये फल बनेगा ही बनेगा, ये वृक्ष बनेगा ही बनेगा, और आपको भोगना पड़ेगा, चाहे पुण्य किया चाहे पाप किया। ऐसी मूर्खताओं में मत पड़ना। ये भी एक बड़ी से बड़ी मूर्खता है। वक्त खराब मत करना। और ये दिमाग भी खराब करेंगे। ये कूड़ा कौन साफ करेगा? क्योंकि इसकी बड़ी ब्रांचेस आगे की आगे कोई और आएगा, इसको दूषित कर देगा। पहले ही बहुत दूषित हो चुकी है, इनको खुद पता नहीं। और अगर इनको खुद पता हो कि ये हैं कौन, ये थे कौन, तो इनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। इनका मृत्यु का भय समाप्त हो गया होता। लेकिन एक बात आपसे समझा दूं, अगर ये जीने के ढंग अभी भी इकट्ठा कर रहे हैं, माफ करना, तो इनका मृत्यु का भय समाप्त नहीं हुआ है। बात बड़ी कड़वी लगेगी, सत्य है। भगवान महावीर का जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे स्थानक में आए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि उसके मृत्यु का भय समाप्त हो गया था। मैं जाऊंगा, अपनी शर्तों पे जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, अपनी शर्त रखूंगा, और जहां से शर्त पूरी होगी वहां से भिक्षा लूंगा, और फिर खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। इसलिए साल में 12 बार प्रकृति उसकी इच्छा की पूर्ति करती और 12 बार वो भोजन करता। ऐसी है प्रकृति की व्यवस्था। माफ करना, ये PLR की बातों के ऊपर डिस्कोर्सेस डालने वाले लोगों को ये परखिए कि मौत से डरते हैं या नहीं। थर थर कांपेंगे। सबसे पहला फार्मूला इन्हें आजमाने का, नुकसान से कपेंगे, लाभ में प्रसन्न होंगे।
हानि लाभ को बराबर नहीं गनेंगे, मान सम्मान को बराबर नहीं गनेंगे, स्तुति निंदा को एक नहीं गिनेंगे। दुविधा में फंसे हुए लोग हैं। ठीक है, भेड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्यों? क्योंकि सत्य बड़ा दुष्पच है, सत्य मुश्किल से पचता है। इसलिए आप जब सत्य मुश्किल से पचता है, दुष्पच है, तो आप हल्का हल्का भोजन देखना शुरू कर देते हैं, और उस हल्के भोजन से ताकत नहीं होती। ध्यान से समझ लेना बात। इन मूर्ताओं को छोड़ो, सही देखो। अगर ये पास्ट लाइफ को मानते हैं, इन्हें भी देखना चाहिए कि ये कौन थे। एक बात पक्का, जब इन्होंने अपना पिछला जन्म देख लिया कि जैसा आज कर रहे हैं वैसा नहीं करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। ये ऐसा कुछ झूठ नहीं बोल पाएंगे। जिस पास्ट लाइफ की बात करते हैं वो कोई आसान बात है। आपको पता है, हिप्नोसिस कल्पना है, हिप्नोसिस मूर्छा है, और ऑटो हिप्नोसिस से जो आप बात बोलोगे, मूर्छा में अर्ध मूर्छा में कही गई बात होगी, कितनी सत्य होगी, आप भी सत्य का खुलासा ठीक से ना कर पाओगे। आपको बहकाने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत क्षीण मात्रा में अगर आप वहां तक पहुंच भी गए तो मुश्किल से आप सत्य का 1% ही खोज पाओगे, और आपको चाहिए 100%। मुश्किल से मैं कहता हूं, अव्वल के तो वो भी ना खोज पाओगे। और अगर आपने सही साधना की, इस श्वासों को कंट्रोल करने वगैरह की बातों का, बुद्ध की बातों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, विकृत कर दिया गया है अपने स्वार्थ के लिए इन बातों को। इनको कुछ पता नहीं ये विपश्यना क्या थी, आनापान सती वगैरह क्या था, इनका बेस क्या था, कहां से छलांग लेनी थी, कहां से दूसरा स्टेप शुरू होना था, इनको कुछ पता नहीं। ये सिर्फ बोलना जानते हैं, अच्छे बुला रहे हैं, प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं। PLR बिल्कुल मत करवाना। आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप कौन थे, क्योंकि मूर्छा में कभी पता चलता है। जागृत संत पुरुष तो कहते हैं जागृत, अवेयर, और ये कहते हैं सो जाओ। हिप्नोसिस एक मूर्छा और अवेयरनेस एक जागृति। तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको सोए पड़ो को सपना आ जाए, वो सत्य होगा। PLR एक मूर्छा है, और उस मूर्छा पर यकीन किया ही नहीं जा सकता, और उसका फायदा भी कुछ नहीं। आपको रात्रि में सपना आ गया, अब कितना यकीन करते हो उस पर? सपन रोज आते, अब यकीन ही नहीं करते, भूल ही जाते। कोई लाइफ चेंज नहीं होती उससे, इनकी भी चेंज नहीं हुई। ये सिर्फ बोलने वाले, इनको खुद की जिंदगी का नहीं पता, पिछले जन्म में कौन थे, अन्यथा नतीजा कुछ और होता। आज इस तरह से नचनुओं की तरह लोगों को गुमराह न करता है। जो पाप पुण्य से डरता नहीं वो ऐसे काम करता है। इतने लोग, जितने लोग सुन रहे हैं मूर्ख बन रहे हैं। दिमाग का कचरा साफ करेगा कौन?
बस आप हिप्नोसिस को ही ठीक समझोगे। जैसे मैंने कहा कि भांग के नशे में सतोरी दिखी हुई आप एडिक्ट हो जाओगे। इसको प्रतिबंधित क्यों किया गया, क्यों सिंबॉलिक भाषा में बोला गया? इसीलिए कि जो बहुत ज्यादा तड़पते होंगे वो देख लें कि असलियत क्या है, लेकिन असलियत देखकर इसकी एडिक्शन में मत उलझ जाना। यही खराबी थी, यही इसके साइड इफेक्ट्स थे, और खतरनाक साइड इफेक्ट्स थे। इसीलिए हमारे मनुष्यों ने यह एक प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको उद्भाषित किया है। ऐसी व्यवस्थाओं को बिल्कुल मत अपनाना। अगर जरा भी इन चीजों का फायदा होता तो मैं आपको रोकता नहीं था। इनका कोई फायदा नहीं, बल्कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये सत्य घटना नहीं है, वो सत्य घटना थी जिसने, जो ओशो की बात जब बिल्कुल सही प्रणाली से बोली गई, सही प्रणाली से उद्घाटित की गई, सही उसने साधना की, सही उसने पाया और सही वो कांपी, ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद मुझे बताया ऐसा ही होता है। लेकिन ये उस स्त्री ने जाग कर किया ये सारा प्रयोजन, सारा ये कर्म कांड या जितनी साधना की गई, जागृति में की गई, लेकिन ये करवाते हैं आपको बेहोश करके। तो बेहोशी तो एक स्वप्न हो गया, वह तो फिर ऑटो हिप्नोसिस हो गए, फिर आपके पाप धुलेंगे नहीं। ये सत्य नहीं है, ये गलत है। पाप नहीं धुलते। आप जो बोलते हो आपको भी पता नहीं होता, क्योंकि बेहोशी की अवस्था में आप ठीक बोल रहे हो, इस पे यकीन किया जा सकता है। बेहोशी की अवस्था में अक्सर ऊट पटांग ही बोलोगे पिछले जन्म के बारे में। यहां तक तो ठीक था, नारको तक, लेकिन पिछले जन्म में ऐसी कुछ आज तक बूटी तैयार नहीं हो सकी। और ये जो रिग्रेशन है, ये फायदा उठाते हैं उन चीजों का, ये बिल्कुल सत्य नहीं होती, ये गलत है। और आपको आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई क्रांति नहीं होगी, आपको मृत्यु का भय नहीं मिटेगा। हाँ, मृत्यु का भय तो एक आम आपको भूत दिख जाए तो मिट जाएगा। यद्यपि आप भूतों से डरते हो, मैं कहता हूं डरना मत, ये सौभाग्य की घड़ी है अगर आपको कोई भूत दिख जाए तो आपको एक बात तो साफ हुई, जो कृष्ण कहते हैं ठीक कहते हैं कि शरीर मरा, कपड़े की तरह छोड़ दिया प्राण, बस अब नया शरीर ये ग्रहण करेगा। अब ये अपनी विशुद्ध अवस्था में है, शरीर धारण करने के लिए नया। भूत दिखे तो आप कांपते हो, और अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मूर्छित अवस्था में आप कुछ बोलते हो, उस पर विश्वास कर लेते हो, वो भी दूसरों के द्वारा बताया जाता है आपको। मत यकीन करना, ये धंधे हैं, गोरख धंधे हैं, बल्कि मैं समझता हूं धंधे भी ठीक नहीं करते ये लोग। धंधा भी कोई वजह अनुसार का तो कर लो। पीएलआर कराना चाहिए, पीएलआर होता ही नहीं, करवाना क्या चाहिए? सेल्फ हिप्नोसिस से जो चीज बताओगे आप बताओगे, और वो मूर्छा में बताओगे, और मूर्छा की बातें ठीक नहीं होती पिछले जन्म की।
वहां तो जाना पड़ता है पूरी अवेयरनेस से। हाँ, ईजाद हो जाएगा, अभी तक ईजाद नहीं हुआ कुछ केमिकल ऐसा जिससे आप पिछले जन्म में जाकर बोल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि क्रांति घटित होती है सेल्फ रिमेम्बरिंग से, जो कि जागृत अवस्था में आपको घटित होती है। बेहोशी की अवस्था में आप जो भी बोलोगे वो आप मानोगे नहीं और झूठ होगा, झूठ हो सकता है, दुविधा में रहोगे, आप क्रांति नहीं हो सकेगी आपके भीतर। इससे बचना, ये कोई उपाय नहीं। वक्त खराब मत करो, सही साधना पर चलो। मन बहलाना है तो ठीक है, पार उतरना है तो ठीक नहीं है, वक्त की बर्बादी है। धन्यवाद।